साथियों नमस्कार। जो भी हमारे साथी बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, टीआरई 4 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर बीपीएससी के द्वारा अन्य जो सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी एक नया प्रावधान कर दिया गया है कि आपको ओटीआर करना ज़रूरी है। अब सवाल ये आ रहा है कि अभी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। और टीआरई 4 की एग्ज़ाम होने वाला है तो बहुत ऐसे हमारे साथी जिन्होंने पहले मतलब 71st में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें ओटीआर किए थे। बहुत ऐसे हमारे साथी ईडीओ के फॉर्म फिल करते समय अपना ओटीआर किए थे। तो क्या उन्हें अब ओटीआर करने की ज़रूरत है? और एक दूसरा सवाल कि अभी जो है ओटीआर करना ज़रूरी है या नहीं? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान निकल के सामने नहीं आया है कि जिन्होंने पहले ओटीआर कर लिया है, उन्हें दोबारा ओटीआर करने की ज़रूरत है। चूँकि बीपीएससी जो भी बात होता है, क्लियर कट बता देता है। अ, अभी 17वीं में जिन्होंने ओटीआर किया था, तो आपने देखा होगा कि जब 71वीं में बीपीएससी ने अपना जो वेबसाइट है, वो अपडेट किया, अपग्रेड किया, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें जो है अपग्रेड करने के साथ-साथ बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि जिन्होंने पहले ओटीआर किया था उन्हें भी दोबारा ओटीआर करने की ज़रूरत है। नया फ्रेश ओटीआर करने की ज़रूरत है, तो सबने ओटीआर किया था 71st में। एडीओ में जो है ऐसा कुछ नहीं था। एडीओ में अब जिन्होंने 71 में कर लिया था, वे एडीओ के फॉर्म फिल करते समय आपने देखा होगा कि उन्हें ओटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ी। एडीओ का फॉर्म आया और उसका जो है जो भी लोकेशन है आप लॉगिन करके और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसमें अपना जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूज़र नेम या फिर रजिस्ट्रेशन जो भी है ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन जैसे आप करते हैं, तो खुल जाता है और आप जैसे ही अ, एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हैं, तो उसमें निकल के आ जाता है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं, तो वो आप आसानी से भर लेते हैं फॉर्म। अब दूसरी बात ये है कि क्या अभी जो है, अब उनको करने की ज़रूरत है? तो अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी हमारे साथी हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो बीपीएससी के द्वारा खुद ही बताया जाएगा नोटिफ़िकेशन में कि उन्हें ओटीआर करने की ज़रूरत है। और क्या अभी ओटीआर करने की ज़रूरत है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ओटीआर आप एग्ज़ाम सॉरी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होते हैं, उसके पहले कभी भी अ, आप ओटीआर करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। अब ओटीआर किनको करना है? अभी किन्हें करना चाहिए? जो फ्रेशर हैं, जिनके पास टाइम है, जो समझ चुके हैं आसानी से, तो वो एक बिल्कुल जो है जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो और आसानी से जो है ओटीआर कर सकते हैं। और अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो चाहते हैं कि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता तब तक नहीं करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे और जो भी अपडेट आता है नया बीपीएससी के द्वारा खुद ही क्लियर बता दिया जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी और बिल्कुल अ, आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो जैसे कुछ भी अपडेट आता है, अभी 2 दिन 3 दिन से पहले से बहुत सारा कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। एक कुछ हमारे साथी पूछ रहे थे, तो मैं बता दूँ कि इसमें कोई में पड़ने वाली बात नहीं है और पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अभी ओटीआर करना ज़रूरी ही है, बिल्कुल ज़रूरी ही है, ऐसा कुछ नहीं। आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी चाहें तो अभी कर सकते हैं और जिन्होंने पहले कर लिया है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कि इसमें कोई अभी प्रावधान आया ही नहीं है कि अब उनको दोबारा करना है ना? उसपे बताया है। तो अभी कुछ ऐसा अपडेट होता है तो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया जाएगा। तो साथियों
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, जय हिंद।